ज़्यादा नहीं। हेलो नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अपने क्षेत्र में जखनौली जलागम के सौजन्य से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें जखनौली जलागम के हमारे अध्यक्ष महोदय जी हमारे सामने उपस्थित हैं। और ये जो हमारे इस जलागम के समन्वयक है के रूप में राकेश भट्ट जी हमारे सामने हैं। और आज हम ग्राम पंचायत टाट से, जो कि जलागम का लाभ लेने वाला गांव है, वहां से शुरू कर रहे हैं। जो भी कार्य हमने किए हैं उन कार्यों की जो देख रेख की जा रही है हमारे अध्यक्ष जी के सम्मुख। तो हम अपनी ग्राम पंचायत टाट में हैं, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अध्यक्ष जी आप बोलें कुछ। आज हम लोग अपने जखनौली जलागम क्षेत्र के अंतर्गत टाट गांव में आज हम अपने काश्तकार सर्वेश्वर प्रसाद भट्ट जी के यहाँ पहुँचे हैं। और जो हमारे जखनौली जलागम समिति के माध्यम से जो हमारा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जिनके माध्यम से हमें सहायता प्राप्त हुई है। और जो ETI गुप्तकाशी है, ETI के माध्यम से हमने मार्गदर्शन में ये काम अपने पूरे जो हमारे 7 गांव इस जलागम समिति के तहत हैं उसमें काम किया है। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे जो काश्तकार हैं, जो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से नाबार्ड के माध्यम से हमें सहायता दी गई थी हमारी समिति को, और उसके माध्यम से जो हमारे स्थानीय काश्तकार हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो काश्तकार गांव में रह रहे हैं वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो हमारी नगदी फसलें हैं उनका उत्पादन अच्छे तरीके से करें। और उसके माध्यम से जो जैसा आप देख रहे हैं ये जियो टैंक यहाँ पर है, जो बरसाती पानी इसमें भरता है, उसके माध्यम से हमारे काश्तकार सिंचाई करते हैं। इसके अलावा हमारे जो ये आप देख रहे हैं कि हमारे कद्दू का जो ये सब्जी यहाँ पर हो रही है, कद्दू है, और इसका जो बीज था नाबार्ड के जरिए जो सहायता हमको दी गई थी, उसके माध्यम से हमने एक उच्च कोटि का बीज बाहर से मंगा करके और काश्तकारों को उपलब्ध कराया, और आज उसका फल हमारे काश्तकारों को मिल रहा है। साथ ही जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम लोग अपने कृषि खेती से ही अपनी आजीविका चलाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने कृषि खेती को आगे बढ़ाएं, तो इसी उद्देश्य को आगे हम अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। तो जखनौली जलागम के माध्यम से हमें योजनाएं मिली हैं, जैसे जियो टैंक है, पॉली हाउस है, फलदार पौधे हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और भविष्य में फ़ायदा होने का अनुमान है, क्योंकि फलदार पौधे थोड़ी थोड़ी कर से बढ़वार कर रहे हैं और कुछ पौधों पे फल आने लगे। सब्जी उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, टमाटर की पैदावार भी पॉली हाउस के अंदर अच्छी हो रही है, धनिया भी हो रहा है और अन्य सब्जियाँ भी हो रही है। और जखनौली जलागम के सौजन्य से इस समय हम जखनौली जलागम का जो कार्य क्षेत्र है, दूसरा गांव जखनौली में उपस्थित हैं। और जखनौली में भी विभिन्न योजनाओं पर कार्य हुआ है, और जो यहाँ पर सब्जी उत्पादन का कार्य किया है, जखनौली जलागम की जो हमारे सचिव हैं श्री अनुसुया देवी जी, उनके माध्यम से अच्छी सब्जी का उत्पादन यहाँ पर किया गया है। और इस समय हमारी पूरी टीम जखनौली जलागम की अध्यक्ष महोदय जी हैं श्री ओम प्रकाश भोगना जी, और हमारे जो इस जखनौली जलागम के समन्वय के रूप में राकेश भट्ट जी हैं। सभी इस समय हम मैं ग्राम सभा जखनौली से हूँ, और मैं 2009 में से शुरुआत क्षेत्र पंचायत सदस्य से हुई थी, और वहीं से मैं आत्मा परियोजना में भी जुड़ी, जिसमें मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। और हम फर्स्ट बार हिमाचल गए, जहाँ हमने गेहूँ को लाइन में बोना सीखा और उसे दुगना उत्पादन की योजना सिखाई गई हमको। उसके बाद हम दिल्ली में भी गए आत्मा परियोजना के माध्यम से। फिर हम नाबार्ड में भी जुड़े, उसके माध्यम से भी हम हिमाचल गए, देहरादून में गए, और हमें बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिली। और उसी के माध्यम से हमें पॉली हाउस का ज्ञान भी हुआ, और उसके बाद हमारे गांव में 9 पॉली हाउस लगे, जिससे हमने बहुत सारे उत्पादन लिए हैं।
ये जो सब्जी उत्पादन का कार्य अनुसुईया देवी जी के द्वारा हुआ है, ये जो खीरे की बेल आपको दिख रही है, ये बहुत सारे खीरे इन्होंने इसके माध्यम पॉली हाउस के माध्यम से बेचे भी हैं और अच्छा कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं ग्राम सभा जोखनौली जलागम नावाड़ से सचिव के पद पर हूँ और मेरे साथ अभी हमारे अध्यक्ष जी भोगना जी भी हैं, जिनके माध्यम से हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला। और हमारे साथ टाट के अध्यक्ष भी हैं और हमें ये पॉली हाउस जोखनौली जलागम नावाड़ की तरफ से मिला है, जिसमें हमने अच्छा सा उत्पादन किया। और नावाड़ आज हम लोग जोखनौली में अपने जलागम क्षेत्र में जो हमारा सब्जी उत्पादन का काम नाबार्ड के जरिए जो हमको हमारे जलागम समिति को जो सहायता दी गई है और ATI का मार्गदर्शन जो हमको मिलता रहा है, उसमें हमारे जो स्थानीय काश्तकार हैं, जो हमारी सरकार का और हमारी जो जलागम समिति का उद्देश्य था कि हम अपने क्षेत्र में ऐसे काश्तकारों को तैयार करें कि जो आजीविका अपनी आजीविका का इसी से अपना आजीविका चलाएं और हमारे जो अन्य क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए प्रेरणादायक बने। तो आप देख रहे हैं कि जोखनौली में हमारी अनुसुईया देवी जी जो हमारी इस जलागम समिति की सचिव भी हैं और आप पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रही हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये खीरे जो यहाँ इस पॉली हाउस में उत्पादित हुए हैं और हमारी जो अनुसुईया देवी जी हैं उनके द्वारा ये उत्पादित किए गए हैं। जो हमारा उद्देश्य था, हमारी जो ये माता बहनें यहाँ पर हैं, हम सब जो इस क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन अच्छे ढंग से करना चाहते थे और हमारी एक यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारे जलागम के माध्यम से नाबार्ड की सहायता से प्रारंभ की गई है। हमारे जो इस क्षेत्र में जो उत्पादन जो होता है, फलों का उत्पादन होता है, तो उसके लिए भी हमारी यहाँ पर व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उसका भी लोग लाभ ले पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाबार्ड को और हमारी जो जलागम समिति है उसको, जिनके माध्यम से आज हमें अपने क्षेत्र में इस तरीके का जो उपज है वो देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने अध्यक्ष महोदय जी को, आपके अथक प्रयासों से हमारे क्षेत्र में यह कार्य संभव हो पाया है और आगे भविष्य में हम आशायद आपसे पूर्ण विश्वास करेंगे नाबार्ड से, जलागम से, कि ऐसी योजनाएं से हमें पुनः दोबारा जोड़े और सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।